So hello everyone, my name is उमेश प्रजापति. वेलकम टू क्यूरियस माइंड यूट्यूब चैनल. आज की इस वीडियो में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि 27 जैन 2024 में पूछा गया है. क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है. सो क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं. सो आइए. इफ द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy by dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई. सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, इफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1, सो इसका जो सॉल्यूशन आएगा y ऑफ x की जो वैल्यू आएगी वो 2,1 से पास करता है और सॉल्यूशन जो होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा. ये हमें गिवन है. देन हमें वैल्यू बतानी है 5 बीटा प्लस अल्फा. तो यहां से देखो बीटा और अल्फा इन दोनों की वैल्यू हमें कंपेयर करके निकालनी है. इसका सॉल्यूशन निकालना है. उस सॉल्यूशन को इससे कंपेयर करेंगे एंड अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करके हमें इस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहला काम हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना. सो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो है नहीं है. और अगर x प्लस वाई और नीचे भी x प्लस वाई होता तो हम x प्लस वाई को t सब्स्टिट्यूट कर सकते थे. सो ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना. लेकिन इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं होमोजीनियस में. कैसे करते हैं वो? स्मॉल x को कैपिटल x प्लस h से सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड स्मॉल y को कैपिटल y प्लस स्मॉल k से सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो है इस इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. इसमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dy ओवर dx, तो dy ओवर dx क्या होगा? यहाँ से अगर देखें तो dx की वैल्यू आ जाएगी d कैपिटल x प्लस 0 एंड यहाँ से dy की वैल्यू आ जाएगी d कैपिटल y. k तो कांस्टेंट है. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू d कैपिटल y ओवर d कैपिटल x. तो इसको रिप्लेस कर देंगे. इक्वेशन नंबर 1 से हमें मिलेगा d कैपिटल y ओवर d कैपिटल x इक्वल टू, इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो ये मिलेगा कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस H प्लस K माइनस 2 अपॉन कैपिटल X माइनस कैपिटल Y प्लस H माइनस K. ये हमारे पास में आएगा. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, H और K का चैन, H और K को इस प्रकार से लेते हैं कि H प्लस K माइनस 2 0 हो जाए और H माइनस K ये भी 0 हो जाए. दिस इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू 0. तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम k की वैल्यू, h और k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो h प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड h माइनस k इक्वल टू 0. तो इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा h इक्वल टू, देखो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 2h माइनस 2 इक्वल टू 0. तो h की वैल्यू 1 आ जाएगी और k की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ जाएगी. सो h और k आ गया हमारे पास में 1,1. जैसे ही h और k की वैल्यू इधर रखेंगे तो ये हमारे पास में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. d कैपिटल y ओवर dx इक्वल टू कैपिटल x प्लस कैपिटल y अपॉन कैपिटल x माइनस कैपिटल y. ये तो 0 हो गए दोनों. अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली. तो इसको सॉल्व करते हैं. d कैपिटल y ओवर d कैपिटल x इक्वल टू x प्लस y अपॉन x माइनस y. यहाँ से x कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से. सो ये हो जाएगा x टाइम्स 1 प्लस कैपिटल y ओवर कैपिटल x अपॉन, नीचे से भी x कॉमन लिया तो 1 माइनस कैपिटल y ओवर कैपिटल x. x से x कैंसिल हो गया. अब यहाँ पर हम y अपॉन x को v सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो यहाँ से हो जाएगा कैपिटल y इक्वल टू vx. इसका डिफरेंशिएट जब करेंगे तो d कैपिटल y ओवर dx आ जाएगा क्या? v प्लस dv ओवर dx. उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये मिलेगा हमें v प्लस कैपिटल x dv ओवर d कैपिटल x. ये मिला इक्वल टू, यहाँ रखेंगे 1 प्लस, ये हो जाएगा v अपॉन 1 माइनस v. इसको उधर साइड ले जाएंगे तो यहाँ से मिलेगा कैपिटल x dv ओवर dx इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v माइनस v. इसको सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा 1 प्लस v माइनस v प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v. तो यहाँ से b से भी तो कैंसिल हो जाएगा और v और x को हम सेपरेट कर सकते हैं. ये d कैपिटल x है ना, तो v और x को सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस v अपॉन
1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू 1/x dx। ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं इजीली। इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा 1/1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस v/1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू 1/X डी कैपिटल एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स v। तो ये तो हो जाएगा tan इनवर्स v माइनस ये देखो 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होता है वो 2v ऊपर प्रेजेंट है तो 2 से मल्टीप्लाई करें 2 से डिवाइड करें तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln 1 प्लस वी स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वल टू इसका हो जाएगा ln कैपिटल X प्लस कांस्टेंट लेट से c। अब यहाँ पर v की वैल्यू जो है वो हमने जो क्या जॉइन की थी कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास में ये मिलेगा tan इनवर्स कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X माइनस हाफ ln 1 प्लस कैपिटल Y स्क्वायर अपॉन कैपिटल X स्क्वायर इक्वल टू ln X प्लस c। ये मिल गया। अब कैपिटल X और कैपिटल Y ये भी हमने अज्यूम किए थे तो इसकी वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या है देखो कैपिटल X की वैल्यू होगी स्मॉल x माइनस h और h की वैल्यू 1 है तो कैपिटल X हो जाएगा x माइनस 1। सेम यहाँ से भी कैपिटल Y हो जाएगा y माइनस 1। सो यहाँ कैपिटल Y की जगह स्मॉल y माइनस 1 कैपिटल X की जगह स्मॉल x माइनस 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दैट इंप्लाइज tan इनवर्स ये हो जाएगा स्मॉल y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस हाफ ln 1 प्लस माइनस हाफ ln 1 प्लस ये हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 पावर 2 इक्वल टू ln x प्लस c इक्वल टू ln x की जगह भी स्मॉल x माइनस 1 प्लस c। तो ये हमारे पास में सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा। अब ये जो सॉल्यूशन कर्व है हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो सॉल्यूशन कर्व है वो पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1। सो ये 2,1 से पास कर रहा है। 2,1 से अगर पास करेगा तो इसका मतलब एट x इक्वल टू 2 y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये वैल्यू जो है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा tan इनवर्स x इक्वल टू 2 रखेंगे और y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस हाफ ln 1 प्लस ये भी 0 हो जाएगा इक्वल टू ln x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा प्लस c। अब देखो ये तो 0 है ये भी 0 है ln 1 और यहाँ से भी ln 1 आएगा ये भी 0 तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। तो c की वैल्यू 0 जो है इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन कर्व निकल करके आएगा tan इनवर्स y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस हाफ ln 1 प्लस y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 पावर 2 इक्वल टू ln x माइनस 1। सो ये हमारे पास में सॉल्यूशन कर्व आया। अब ये सॉल्यूशन कर्व हमें गिवन है तो वहां से हमें कंपेयर करना है। हमें गिवन क्या था tan इनवर्स y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 tan इनवर्स y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन बीटा था वहां पर। तो यहां से हम देख सकते हैं बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास में 2 है और अल्फा की वैल्यू जो है वो 1 है। अल्फा जो था वो यहाँ पे था अल्फा प्लस दिस। तो यहाँ से बीटा अल्फा की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो है 5 बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू हमें बतानी है। सो 5 बीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा 5 बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 5 टाइम्स 2 प्लस 1 इक्वल टू 11 हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन का आंसर होगा 11। क्लियर। सो क्वेश्चन जो था वो इजी था बस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे ही कन्वर्ट किया उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं इजीली और उस सॉल्यूशन को इससे कंपेयर करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना था एंड देन हमें 5 बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू बतानी थी। सो आई होप क्वेश्चन जो होगा वो क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।